दोस्तों, दक्षता मॉड्यूल सॉल्यूशन की आज की कक्षा में हम मैथमेटिक्स से प्रमुख टॉपिक को लेकर आए हैं, जो दक्षता मॉड्यूल में पेज नंबर 163 से 166 तक अंकित है। वह टॉपिक है भिन्न और दशमलव संख्या। आइए हम जानते हैं टॉपिक बाय टॉपिक सभी को। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भिन्न जो है होता क्या है। वास्तविकता में भिन्न जो होती है एक पूर्णांक संख्या होती है जिसमें अंश होते हैं, हर होते हैं। ये जो बट्टा वाली संख्या आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऐसी संख्या ही भिन्न कहलाती है। भिन्न के दो मुख्य भाग अंश और हर होते हैं। भिन्न की दूसरी परिभाषा यह है कि इसे P बट्टा Q के रूप में A बट्टा B के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये जो हर का मान होता है ये 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 होगा तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, यह भिन्न नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए देखा गया है कि हम 3 बट्टा 5 लिखें, 15 बट्टा 8 लिखें, 102 बट्टा 12 लिखें। इसको जो है अंश को हम भाज्य भी कहते हैं, हर को भाजक भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब 6 बट्टा 2 हो तो आप क्या करते हैं, 2 से 6 को भाग देकर 3 लिख देते हैं। आपने जब भाग दिया तो ये भाजक हो गया, 6 को भाग दिया तो ये भाज्य हो गया। इस प्रकार आपको भागफल मिलता है जो आपका आंसर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि भिन्न जो होती है ऐसी संख्या है जो पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। 2 बट्टा 3 में 2 अंश है और 3 जो है हर है। यानी कोई भी पूरी संख्या है उसका भाग जो है भिन्न कहलाता है। रोटी का 2 टुकड़ा हो तो दोनों को आप 1 बट्टा 2 कह सकते हैं, अगर दोनों आपस में बराबर हो। भिन्न की जो विशेषताएं हैं आइए हम जानते हैं। भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली को हर कहते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदला जाता है। कोई भी परिमेय संख्या आप देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 4 को भाग देने पर 4 ही प्राप्त होगा। सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि हम परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन भिन्न को परिमेय के संख्या के रूप में लिखें यह हर बार संभव नहीं है। प्रत्येक भिन्न का सरलता रूप जो होता है एक परिमेय संख्या होता है। आपने लिख दिया, एक भिन्न लिखा 12 बट्टा 4, इसका जो सरलतम रूप होगा 3 होगा। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या होती है। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कई किताबों में भिन्न को 4 प्रकार लिखा गया है तो किसी में 6, लेकिन जो भिन्न के प्रकार होते हैं वो वास्तविकता में काफी ज्यादा होते हैं। हम 11 प्रकार के भिन्न को जानेंगे। सबसे पहला भिन्न जो होता है जिसे उचित भिन्न कहते हैं, इसकी खूबी यह है कि इसका अंश जो होता है हर से कम होता है। यानी ऊपर का जो पार्ट होगा वो नीचे के पार्ट से छोटा होगा। इसे ही उचित भिन्न कहते हैं। आप 3 बट्टा 5 लिखें, 7 बट्टा 9 लिखें, शर्त यह है आप कुछ भी लिखें लेकिन अंश हर से कम होना चाहिए। अनुचित भिन्न जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें अंश जो होता है हर से बड़ा या फिर बराबर होता है, लेकिन छोटा नहीं होता। जैसे 2 बट्टा 2 लिख दिए, ये अंश हर के बराबर है, ये हुआ अनुचित भिन्न। 5 बट्टा 2 लिख दिए, इसमें जो है अंश हर से बड़ा है लेकिन छोटा नहीं है, ये भी अनुचित भिन्न हो गया। अगला होता है मिश्र भिन्न। मिश्र से मतलब ही है मिला हुआ। यदि भिन्न एक पूर्णांक से मिलकर बना हो तो वह भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो वह मिश्र भिन्न कहलाता है। अगर हम लिखें 2 पूर्णांक 3 बट्टा 2 तो इसे आप मिश्र भिन्न कहेंगे, क्योंकि 2 और 3 बट्टा 2 ये दोनों आपस में जुड़कर बना है, इसलिए इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। दोस्तों, भिन्न में होता क्या है कि एक अंश होता है, दूसरा हर होता है।
अंश जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, हर भी एक परिमेय संख्या होता है। ये पूर्ण संख्या हो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन ये एक पूरा संख्या होता है। लेकिन जब अंश भिन्न के रूप में हो, हर भी भिन्न के रूप में हो, या कोई एक भिन्न के रूप में हो, तो ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। आप देख रहे होंगे 1/2 अंश है, 2/3 हर है। कुल मिलाकर ये जो भिन्न है 1/2/2/3 है। ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। अगला है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि वे भिन्न जिनके हर जो हैं 10, 100, 1000 यानी 10 के घात के रूप में हो, तो ऐसे भिन्न दशमलव भिन्न कहलाते हैं। 1/10 को आप दशमलव भिन्न बोलेंगे, 1/100 को दशमलव भिन्न बोलेंगे, 3/1000 को दशमलव भिन्न बोलेंगे, क्योंकि जब इसको भाग दिया जाता है तो कोई पूर्ण संख्या नहीं आता है, बल्कि दशमलव वाली संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। अगला जो प्रकार है वह वितत भिन्न होता है। किसी भिन्न के हर या अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होने वाले भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। 1/2 था, एक भिन्न था, इसे 2 में से घटाया गया, ऐसे भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। यहाँ पर 2 - 1/2 एक वितत भिन्न है। भिन्न का जो अगला प्रकार है वो काफी इंपोर्टेंट है, यह है इकाई भिन्न। वैसा भिन्न जिनका अंश 1 होता है वह इकाई भिन्न कहलाता है। आप ऊपर में 1 लिखें, नीचे में आप कुछ भी लिख दें, वह इकाई भिन्न का उदाहरण है। अगला है समान या तुल्य भिन्न। वैसा भिन्न जिसके मान बराबर या समान हो उसे समान या तुल्य भिन्न कहते हैं। 3/4 हो, 6/8 हो, इसका वैल्यू बराबर होता है। 3/4 को जब आप ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो 6/8 प्राप्त होगा। किसी भी भिन्न को तुल्य भिन्न बनाने का जो फॉर्मूला होता है, आप अंश और हर को किसी भी समान संख्या से गुना कर दें, वो तुल्य भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 भिन्न है, ये सब तुल्य भिन्न है, क्योंकि अंश और हर को समान संख्या से गुना किया गया है। 3/4 को ऊपर नीचे 2 से गुना किया, 6/8 हो गया। 3/4 को ऊपर नीचे 3 से गुना किए, 9/12 हो गया। यह है समान या तुल्य भिन्न। अगला जो भिन्न का प्रकार है वो है समहर भिन्न। वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो समहर भिन्न कहलाता है। ये 4/5, 6/5, 3/5, इसमें जो है हर जो है सभी का समान है, इसलिए ऐसे भिन्न को समहर भिन्न कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है विषमहर भिन्न। 2 या 2 से अधिक ऐसा भिन्न जिसका हर जो है असमान हो। यहाँ पर 2, 5, 9 एक दूसरे से असमान है, इसलिए विषमहर भिन्न कहते हैं। अगला है व्युत्क्रम भिन्न। जब किसी भिन्न के अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिख देते हैं तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम का शाब्दिक अर्थ होता है पलटना। एक भिन्न था 3/4, आप इसे पलट दीजिए, 4/3 कर दीजिए, ये व्युत्क्रम हो गया। अगर आपको कहा जाए 2 का व्युत्क्रम लिखो तो आपने लिखेंगे 1/2, यानी क्योंकि नीचे 1 छुपा हुआ है। व्युत्क्रम में क्या करते हैं, हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों भिन्नों के कुछ छोटे मोटे नियम होते हैं, आइए इसे भी हम जानते हैं। जब दिए गए धनात्मक भिन्न के अंश समान हो तो सबसे छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा और सबसे बड़ा हर वाला भिन्न सबसे छोटा होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। 4 भिन्न दे देगा, बोलेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा को पहचानना हो तो उसका जो ट्रिक होता है कि अंश समान हो सबका, तो सबसे छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर अंश सबका समान है तो आप देखेंगे सबसे छोटा हर किसका है, सबसे छोटा हर 1 है, ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा हर 9 है, ये सबसे छोटा हो गया। यानी हमने छोटा और बड़ा पहचान लिया। इसी प्रकार अंश के बदले अगर हर समान हो तो बड़ा और छोटा कैसे पहचानेंगे। जब किसी भिन्न का हर समान हो तो हम अंशों की तुलना करेंगे। जो सबसे बड़ा अंश होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटे अंश वाला भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। हमने उपयुक्त उदाहरण में
13/11 को सबसे बड़ा भिन्न और 2/11 को सबसे छोटा भिन्न प्राप्त किया। अगला नियम है कि जब दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश तथा हर समान हो तो सबसे बड़ा अंश और हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है। 5/8, 6/7, 7/8, 8/9। ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं 9, 8, 7, 6, ऊपर देखिए 8, 7, 6, 5, यानी इसी क्रम में आप भिन्न को सजा देंगे बड़ा से छोटा की तरफ। a/b, c/d दो धनात्मक भिन्न है तो ad का वैल्यू bc से बड़ा होता है और a/b का वैल्यू cd से बड़ा होता है। इसी प्रकार ad का वैल्यू जो होगा bc से छोटा होगा और a/b का वैल्यू cd से छोटा होगा। अगला है कि समान भिन्नों के अंशों को बिना किसी प्रक्रिया के जोड़ा या घटाया जा सकता है। 2/7 में 1/7 जोड़ेंगे तो 7 अपनी जगह रहेगा, हम इसको जो है बगैर किसी प्रक्रिया के सीधा सीधी जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़े 3 यानी 3/7। यदि किसी अंश को हर द्वारा दशमलव तक भाग दिया जाए तो प्राप्त भिन्न मान दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5/2 है, इसे आप दशमलव में बदलेंगे तो 2.5 आएगा। इस भिन्न को आप दशमलव भिन्न कहेंगे। यदि किसी अंश को हर से भाग देने पर कुछ अंक और दशमलव जोड़े नियमित अंतराल पर बार बार आते हैं तो उसे पुनरावृत्ति भिन्न कहते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं 3.25, 25, 25, 25 रिपीट हो रहा है। ऐसे भिन्न को पुनरावृत्ति भिन्न कहते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों, भिन्न को जोड़ना और घटाना, गुना करना और भाग करना ये कैसे होता है आइए हम आपको सिखलाते हैं। 5/6 में 9/8 जोड़ना है। आप क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। पिछले अध्याय में दक्षता मॉड्यूल सॉल्यूशन के क्लास में ही हमने एलसीएम सिखा चुका हूँ। 6 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8। ये जो आप देख रहे हैं कोई कॉमन फैक्टर अब आ नहीं रहा है, इसलिए सबको आपस में गुना करेंगे। 2 गुने 3 गुने 4, 2 तिया 6 चौका 24। एलसीएम को नीचे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 6 से 24 को भाग देंगे। 4 बार में कटता है, इस 4 को यहाँ लिखेंगे। इस 4 से इस 5 को यहाँ गुना करेंगे, प्लस का साइन अपनी जगह रहेगा। 8 से 24 को भाग देंगे, 3 बार में कटेगा और 9 से गुना कर देंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 पंचे 20 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। 20 में प्लस का साइन है इसलिए दोनों को जोड़ते हैं। 20 में 27 जोड़ने पर 47 आता है। 47/24 ये भिन्न के जोड़ का हल हो गया। अब हम बात करते हैं घटाव की। घटाव भी ऐसा ही बनता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसी तरह हम सॉल्व करेंगे जैसा ऊपर किए हैं। 6 चौका 24, 4 बार में 5 से गुना कर दिया अंश से। यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस साइन देंगे न कि प्लस। 8 से 24 को दिए 3 बार में, 3 से 3 को गुना कर दिए।